हाँ तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ज़िंदगी कांटों की सफ़र है, ज़िंदगी कांटों की सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। भाई चलने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन रास्ते को जो बनाए वही इंसान है। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जो ये टॉपिक है आया हुआ इंटर एग्ज़ाम 2010 का 13वां प्रश्न। क्या है देख लीजिए। समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? समतुल्य लेंस क्या समझते हैं? दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए, समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, यदि दो या अधिक समाक्षीय यानी कोएक्सियल लेंसों के युग्म के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसे लेंस युग्म के अक्ष पर उपयुक्त स्थान पर रखने से किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने, उतने ही आवर्धन का बने, तो जितना कि लेंस के युग्म द्वारा बनता है, तो ऐसे उस अकेले लेंस को लेंस का समतुल्य लेंस कहते हैं। हाँ भाई, तो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, तो आइए साइड में हम लोग समझ लेते हैं। हाँ देख लो, यहाँ पर ये है L1 और L2 दो संपर्कित लेंस, यानी संपर्क में ये दो लेंस रखे गए हैं, और O का प्रतिबिंब I पर बना है, और ये समाक्षीय है। समाक्षीय का मतलब एक के अक्ष पर दोनों लेंस है, और एक के अक्ष पर है, और O वस्तु का प्रतिबिंब I पर बना है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहाँ पर ये एक अकेला लेंस है, ये एक अकेला लेंस है, और इसमें भी वस्तु को हम उसी जगह पर रखा, और प्रतिबिंब भी उसी जगह पर बना है। तब क्या होगा, ये दोनों के बदले में ये अकेले काम कर रहा है, यानी दोनों लेंस के बदले में ये अकेले कार्य कर रहा है, तो इस अकेले लेंस को ही हम कहेंगे समतुल्य लेंस। क्या समझे? दो या अधिक लेंसों के बदले में अकेला लेंस का प्रयोग किया जाए, तो उस अकेले लेंस को कहते हैं समतुल्य लेंस। परिभाषा थोड़ा छोटा हमने कर दिया है। देखिए, समतुल्य लेंस की परिभाषा क्या है। दो या अधिक लेंस के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसके कारण प्रतिबिंब उसी स्थान पर उतने ही आवर्धन का बने, तो अकेला लेंस को हम कहते हैं समतुल्य लेंस। यानी ये दोनों लेंस के बदले में अकेला लेंस हम अगर रखें, और काम ठीक दोनों के बदले अकेले हो रहा है, तो इस अकेले लेंस को ही हम कहते हैं समतुल्य लेंस। हाँ तो भाई चलिए, अब आगे हैं समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक निकालना। मान लिया कि दो उत्तल लेंस L1 तथा L2 की फोकस दूरी F1 F2 है, एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे गए। हाँ तो ये L1 और L2 दो लेंस हैं जो संपर्क में रखे गए हैं। वो वस्तु है, बिंब है, और उसका प्रतिबिंब, वो बीम यानी वस्तु का प्रतिबिंब L1 के कारण I डैश बनता है। देख लीजिए, ये L1 के कारण I डैश बनता है, और फिर यह बीम का कार्य करता है। यह I डैश बीम यानी वस्तु का कार्य करता है, और फिर L2 के कारण अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है ना। और देखो, ये L1 से I डैश की दूरी है V डैश, और L2 से I की दूरी है V, और L1 से O की दूरी है U, है ना। तो आगे देखिए, अतः लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं कि लेंस सूत्र में होता है 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/F1 हम लिखेंगे। क्यों F1 लिखेंगे? क्योंकि L1 का जो फोकस है वो F1 है, तो इसीलिए हमने 1/F1 लिखा। और ये देखो, प्रतिबिंब कहाँ बना है? I डैश, और इसकी दूरी क्या है? V डैश, तो इसीलिए 1/V डैश - 1/U, U तो वस्तु की दूरी है ना, = 1। ये 1 हमने इक्वेशन बनाया।
अब L2 के कारण आइडेस बीम प्रतिबिंब आइडेस का बिंब का प्रतिबिंब I बनता है। L2 के कारण यानी दूसरे लेंस के कारण आइडेस बिंब का प्रतिबिंब यानी ये देख लीजिए आइडेस है ये, और ये वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ है ना। तो ये U की जगह पर कार्य करेगा I डैश का मान। तो अब आइए देखिए यहाँ पर है कि L2 के कारण I डैश बीम का प्रतिबिंब I बनता है। अतः लेंस सूत्र से 1/f2 जिसे ऊपर बताए हैं 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v है अंतिम प्रतिबिंब की दूरी और v डैश है वस्तु की दूरी यानी I डैश से लेंस की दूरी। और इसको हमने दो इक्वेशन बनाया और एक और दो को जोड़ने पर अब दोनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दिया और राइट को राइट में जोड़ दिया। सो आप देख रहे हैं कि 1/v डैश प्लस है और यहाँ 1/v डैश माइनस है। सो आपस में ये कट जाएंगे। तो अब हमारे पास बचेगा क्या 1/v यहाँ लिख दिए और माइनस 1/u यहाँ हमने लिख दिया। और अब हम सभी जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। ये तो लेंस का सूत्र ही है। तो आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हम लिख दिए 1/f। तो ये जो f है अकेले लेंस की फोकस दूरी है। ये देख लीजिए ये L1 की फोकस है f1, L2 की फोकस दूरी है L2 f2 और इसकी फोकस दूरी है f। जो समतुल्य लेंस है दोनों के बदले में लगा हुआ, दोनों के बदले में कार्य करने वाला जो समतुल्य लेंस है इसकी फोकस दूरी हमने माना है f। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या मिला हमें 1/f, ये 1/f इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2। यही हमारा मुख्य फार्मूला है। यानी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम संपर्क में रखे गए लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी जहाँ f क्या है भाई समतुल्य लेंस है की फोकस दूरी है और 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 अभी हमने ऊपर देखा। इसका थोड़ा दूसरा रूप भी हम बना सकते हैं। कैसे भाई? तो देखो ये f1 f2 हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं और f2 जो है 1 के पास आ जाएगा गुना होकर, f1 1 के पास इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, फिर इसको हम पलट देंगे तो यह भी मान पलट जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा f1 इंटू f2 बाटा में पलटा हुआ है f1 प्लस f2। यानी इसी फॉर्मूला का एक दूसरा रूप हमने यहाँ दिया। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके पावर के बारे में। तो 1/f को हम p लिखते हैं, यानी p जो है शक्ति है, पावर है या लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता p बराबर होता है 1/f। तो 1/f को हमने p लिख दिया, 1/f1 को p1 लिखा, 1/f2 को p2 लिखा। यानी समतुल्य लेंस की जो क्षमता है अलग अलग सभी लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार आप एक से अधिक, दो से अधिक लेंस हो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1, 1/f2, 1/f3, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा जितने भी लेंस होंगे। और लेंस की क्षमता p बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3, क्योंकि इस सब का मान 1/f1 बराबर p1 होता है, 1/f2 बराबर p2 हुआ, 1/f3 बराबर p3 हुआ। और इस तरह से हमने लेंस की क्षमता, जो समतुल्य लेंस की क्षमता होगी सभी लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होगी। हाँ भाई आइए इस पर एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। 2018 का 17वां प्रश्न है और में दिया गया था, अथवा में दिया गया था क्या 15 सेमी और 30 सेमी फोकस दूरी के दो पतले उत्तल लेंसों को एक दूसरे से संपर्क में रखा जाता है, संयोजित तंत्र की शक्ति क्या होगी। हाँ भाई देखिए ये जो दो गो लेंस है आपस में संपर्क में रखा गया है और कह रहा है कि एक की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और दूसरे की है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो अकेला जो रखा जाएगा समतुल्य लेंस, तो उनकी शक्ति क्या होगी।
तो चलते हैं भाई। देखिए 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2। सो आपने ऊपर देखा ही है, यहाँ पर फिगर में देख लिया है कि 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 है। तो आइए इस तरह से हम लिख के फॉर्मूला में लिख दिया 1/f = 1/f1 + 1/f2। और f1 का मान तो इसमें दिया है 15 सेमी, तो हमने 1/15 लिख दिया। फिर f2 का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 लिख दिया। और 15 30 का लघुत्तम 30 आया, क्योंकि छोटा से बड़ा कट जाता है तो ये बड़ा ही लघुत्तम हो जाएगा, है ना। और इसके बाद 15 से हम इस 30 को कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, उस 2 को 1 में गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 30 से 30 को कटाएंगे, 1 बार में कटेगा, और उस 1 को 1 में गुना करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। और 2 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया, बटा में 30 हो गया। इसको कटा देंगे तो 1/10 आया। 1/10 किसका मान आया? 1/f बराबर 1/10 आया। इसका मतलब कि f का जो वैल्यू है वो आया 10 सेमी। यही है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। अतः f बराबर 10 सेमी। इसको अब अगर मीटर में आप बना लेते हैं तो 10/100 लिखते हैं, क्योंकि 100 से भाग देने से मीटर बनता है। लेकिन आप मीटर में क्यों बना रहे हैं? तो भाई हमको शक्ति निकालना है, पावर निकालना है, P का वैल्यू 1/f निकालना है। तो अब पावर निकालने के लिए कभी भी फोकस दूरी को मीटर में ही रखते हैं। तो अब 10/100 मीटर हुआ। अतः लेंस की शक्ति या क्षमता निकालना है तो P बराबर 1/f, और ये 1 उतार दिया। f का वैल्यू अभी अभी हमारे पास है 10/100 मीटर, तो 10/100 लिख दिया यहाँ। और ये 10/100 लिखे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 100/10, और काट के हुआ 10 डायप्टर। इस तरह से 10 डायप्टर इसका मान आ गया। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों लेंस आपस में संपर्क में था, स्पर्श कर रहा था, छू रहा था, टच कर रहा था। लेकिन अब इस लेंस को हम d दूरी से अलग कर रहे हैं, तब उसका क्या रिजल्ट आता है उसको हम अब देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, L1 और L2 को हम d दूरी से अलग कर दिया, है ना। यदि दो लेंस एक दूसरे d दूरी पर स्थित हों तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, है ना। वैसे जब संपर्क में था तो उसकी फोकस दूरी हमने निकाला था 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 निकाला था, और उसका रिजल्ट भी निकाला था कि f1 f2/f1/f2। तो सब वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें डिफर करेगा। यदि दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 और -d/f1 × f2। इसे यही फॉर्मूला होगा। सो कैसे आया है ये तो कभी पूछा नहीं गया है, इसीलिए हमने बनाना उचित नहीं समझा। और इसको अब ऐसे थोड़ा आसानी के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्या, इसका एलसीएम हम ले लेंगे, है ना। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा f1 f2, और ये ऊपर गुना हो जाएगा, जिससे कि आपको हमने यहाँ बताया था। देख लीजिए कि इसका वैल्यू क्या आया था, f बराबर f1 f2/f1 + f2, इस तरह से आया था। और उसी का मान फिर यहाँ पर हमने रखा है क्या, f1 f2/f1 + f2, और एक नया इसमें जोड़ दिया गया है -d। सो आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, इसमें जो मान आया है, इसमें जो मान आया है वही चीज़ है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें हमने केवल -d किया, क्योंकि यह d दूरी से अलग है। तो फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, f = f1 f2 बटा में f1 + f2 - d। तो आप तो इसी को याद करना आसान आपको लगेगा और इसको थोड़ा कठिन लगेगा, और दोनों में से इसी से ये नीचे वाला बना है। सो आप इसको जिसे याद रखें, दोनों से आपका काम न्यूमेरिकल में हो जाएगा, चाहे ये ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। आइए चलते हैं भाई 2019 का 11वां प्लस। इसमें देखिए क्या कहता है कि दो पतले अभिसारी लेंसों की क्षमता 5 तथा 4 डायप्टर है। एक लेंस की क्षमता है 5 डायप्टर और दूसरे की 4 डायप्टर। ये समअक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालिए। यानी समतुल्य लेंस जो दोनों के बदला में अकेला लगेगा उसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो भाई सबसे पहले हम देख रहे हैं कि P1 बराबर 5D लिखा गया है, यहाँ 5D दिया गया है, 5 डायप्टर P1 बराबर। और आपको हमने पहले बताया कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है।
सो पिछले वीडियो में बताए हैं। और तब ये P1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 1/f1 और 5 है, अब बाटा में 1 कर सकते हैं। और इसको जब हम पलट देंगे तो f1 बराबर हो जाएगा 1/5 मीटर। और इस मीटर को हम अब सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे और कट के आएगा 20 cm। ठीक उसी तरह से अब दूसरा के लिए चलते हैं। P2 लेंस की क्षमता दूसरा जो P2 दिया गया है वो 4 डायप्टर दिया गया है। और 1/, इसको हम F2 लिख सकते हैं, P2 को 1/f2 लिख सकते हैं क्योंकि P बराबर 1/f होता है। तो P2 बराबर 1/f2 लिखा और 4/1 किया। और F2 जब करेंगे तो पलटेंगे इसको तो यह भी पलट जाएगा, तो F2 बराबर 1/4 मीटर हो जाएगा। और फिर 1/4 लिखने के बाद 100 से हमने गुना कराया, किस लिए? सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो काट के ये आया 25 सेंटीमीटर। अब समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला तो हमने ऊपर बताया है। क्या बताया है? सो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये है F बराबर क्या है? F1 × F2/f1 + F2 - d। तो वही तो यहाँ पर हमने लिखा है, F बराबर F1 × F2/f1 + F2 - d। अब ये भी आपको हमने दिखाया कि F1 का जो मान आया है वो है 20 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख दिया। और F2 का जो मान आया है वो है 50 सेंटीमीटर, तो उसको हमने गुना में 50 लिखा है क्योंकि F1 × F2 है। और फिर नीचे इसी का जोड़ है, जैसे F1 + F2 है तो इसी का हमने जोड़ कर दिया। और -d यानी डिफरेंस का ये मान दिया है कि कितने दूरी पर दोनों लेंस अलग हैं। तो लेंस की जो अलग दूरी है तो यहाँ बताया है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समकक्षी रखे गए हैं, यानी यही दूरी है। तो 20 cm को हमने यहाँ माइनस में लिया d के जगह पर। और अब देखिए ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 × 50 और बाटा में ये आ जाएगा 50 और यह भी 50 कट जाएगा तो बचेगा 20 सेमी। और 20 सेमी को मीटर बनाने के लिए हम 100 से भाग देंगे। और भाग देने पर हमें ये 2 0 है तो 2 गिन के यहाँ दशमलव दे देंगे, तो हमारे पास मीटर में क्या मान मिला? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर मिला। अब आइए भाई, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2019 में पूछा गया कि लेंस की क्षमता -15d है तथा 5d है ना, संपर्क में रखे गए। 2 लेंस है भाई, एगो -15d का डायप्टर का और एगो 5 डायप्टर का, ये दोनों लेंस को संपर्क में रखा गया है। तो फोकस दूरी क्या होगी? तो चूंकि F1 बराबर होता है 1/P1 है ना, यानी क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो फोकस दूरी अगर आप F1 इधर रखते हैं तो 1/P1 रखेंगे। और देखिए P1 का वैल्यू हमने पहले से तो निकाला है, देख लीजिए P1 का वैल्यू कितना निकाले हैं। तो P1 का वैल्यू जो है -15 ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर -15 कहाँ पर है जी? तो हाँ, यहाँ पर -15d दिया गया है ना, तो इसी को तो हम P1 के जगह पर -15 लिखा। और गुना में 100 करने से अब सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि डायप्टर बनने में तो उसको मीटर में दिया है। तो देखिए 5 से हमने कटाया 15 20 25 100, तो लास्ट में मिले हम एक -20/3। इसी प्रकार F2 का निकालते हैं तो 1/P2 हो जाएगा। और 1/P2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 डायप्टर दिया है, तो यहाँ पर 5 हमने लिखा। गुने में 100 इसलिए किया कि सेंटीमीटर में बन जाए, तो चूँकि फॉर्मूला में मीटर में होता है। ये कटाने के बाद 20 cm आया। ठीक है, अब चलते हैं 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, ये तो फॉर्मूला ही है। तो 1/f1 ये देखिए f1 का मान है -20/3, तो 1/f1 का उल्टा ना हो जाएगा, तो हो जाएगा -3/20 -3/20 लिख दिए। फिर आगे है क्या? 1/f2, तो f2 का तो वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर लाए हैं, तो ये भी लिखेंगे 1/20, क्योंकि 1/f2 बराबर 1/P2 आ जाएगा, तो 1/20 लिखेंगे। और 20 दोनों का एलसीएम तो बराबर ही होगा, और तब तो फिर यहीं से घटा लेना ठीक रहेगा भाई। -3 और +1 घटा उठा कर -2 आ गया, क्योंकि 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। और इसको कटाने के बाद -1/10 आया। अब क्या करेंगे?
यही तो है एफ का वैल्यू जो आप पलट देंगे तो एफ बराबर -10 सेमी। माइनस आने का मतलब कि ये ऋणात्मक मान है और एफ बराबर -10 सेमी आया। ठीक है, यानी फोकस जो है वो बाएं साइड में फोकस इसका है, तो बाएं साइड में माइनस आया है। तो बाएं साइड में फोकस किसका होता है? बाएं साइड में तो भाई फोकस होता है अवतल लेंस का। तो चलते देखते हैं। तो इसका मान हमको जो निकालना था भाई कि -15D और 5D संपर्क में है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी हमने निकाल दिया एफ बराबर -10 सेमी, यही उसकी फोकस दूरी है। हाँ तो बच्चों आप भूले तो नहीं होंगे क्या? वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करते चले भाई, कि हमारा परिश्रम सफल आप ही लोग बनाइए। आपका चैनल है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अब मैं भी आप मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और अच्छे बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हाँ तो इसके लिए भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक कर दिए होंगे, तो सब्सक्राइब भी करके और दूसरों को भी अगर आपने बुलाते हैं तो हमारा मेहनत सफल होता रहेगा। हाँ तो जय हिंद बच्चों।